कोई अपने देश के अंदर तो पेट्रोल डीजल होता नहीं है, आखिर ये सारी चीज़ें अधिकांश इसमें से इंपोर्ट होता है और मार्केट के हवाले ये सारी चीज़ें हैं। डेली अप डाउन होता है, कभी महंगा भी होता है, कभी सस्ता भी होता है। चूँकि आज से 4 साल 5 साल में ये 70-80 रुपये से लेकर के और कभी डाउन भी गया था और अब ये 80-90 रुपये के आसपास पहुंच गया है। तो ये 10-15% का एक पिछले 4-5 साल के अंदर ही उछाल आया कुल मिलाकर। अब ये देखा जाए तो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी हर जो पैसा जेब से किसी से निकलता है, आखिर हमारी भी इच्छा होती है कि ना निकले। हमारा वैट बाकी स्टेट से काफ़ी कम है, हमारा वैट इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इसको और कम करेंगे। ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी सरकार हरियाणा वासियों के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें घटा नहीं सकती। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल बाहर से आता है तो उस पर कई प्रकार की ड्यूटीज लग जाती हैं और कीमतों के दाम बाजार पर निर्भर होते हैं। ऐसे में ये दाम कभी बढ़ते हैं तो कभी कम होते हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार का रेवेन्यू है जो जनता के ही काम आता है और वैसे भी हरियाणा सरकार का वैट इतना ज्यादा भी नहीं है कि सरकार इसे घटाने का फैसला ले। क्योंकि ये कोई अपने देश के अंदर तो पेट्रोल डीजल होता नहीं है, आखिर ये सारी चीज़ें अधिकांश इसमें से इंपोर्ट होता है और इंपोर्ट होने के बाद उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सब ड्यूटीज़ को मिला करके और मार्केट के हवाले ये सारी चीज़ें हैं। डेली अप डाउन होता है, कभी महंगा भी होता है, कभी सस्ता भी होता है। चूँकि आज से 4 साल 5 साल में ये 70-80 रुपये से लेकर के और कभी डाउन भी गया था और अब ये 80-90 रुपये के आसपास पहुंच गया है। तो ये 10-15% का एक पिछले 4-5 साल के अंदर ही उछाल आया कुल मिलाकर। अब ये देखा जाए तो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी हर जो पैसा जेब से किसी से निकलता है, आखिर हमारी भी इच्छा होती है कि ना निकले, कम रहे, तो उसके ऊपर नज़र तो रहती है सरकारों की। फिर भी सरकार का जो रेवेन्यू होता है, वो रेवेन्यू अगर किसी भी चीज़ में लिया जाता है वो जनता के हित में ही आता है काम। अगर इसमें से मानो रेवेन्यू कल को वैट अथवा एक्साइज ड्यूटी कम की जाती है, थोड़ा सस्ता होता है, तो वो पैसा जनता के जो काम आने वाला है वो काम नहीं आएगा। बता दें कि देश के इतिहास में पेट्रोल की कीमतें आज से पहले कभी भी 100 के आंकड़े पर नहीं पहुंची थीं, लेकिन आज देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें या तो 100 रुपए पार कर गई हैं या फिर 100 रुपए तक पहुंचने वाली हैं। हालांकि डीजल की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में किसानों और आम जनता की कटती हुई जेबें देखकर भी सरकारें आंखें मूंदे बैठी है और सरकारी रेवेन्यू व विकास कार्यों का हवाला देते हुए महंगाई को नजरअंदाज कर रही हैं। करनाल से KCRA पंजाब केसरी टीवी।